हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। जिम्नोस्पर्म के 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं हम पार्ट नंबर 6 पे। और अभी तक हमने 66 क्वेश्चन का आंसर और एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब देखते हैं ये जो आगे के बचे हुए क्वेश्चन हैं वो ये है लास्ट पार्ट, और इसके बाद जिम्नोस्पर्म भी आपका ख़त्म हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं हम। अ रिसेंट discovered anti-cancer drug is obtained from Tectona citrus taxus of Tamarix। तो देखिए जिम्नोस्पर्म से जो रिसेंट क्या एंटी कैंसर ड्रग जो डिस्कवर हुआ है वो है आपका टैक्सस से डिस्कवर हुआ टैक्सोल। ओके, ये टैक्सेन फैमिली के मेंबर के ड्रग्स हैं ये, और अगर स्पीशीज का आपसे नाम कहीं पूछे तो टैक्सस ब्रेविफोलिया आप बोलिएगा। तो टैक्सस ब्रेविफोलिया से निकलता है एंटी कैंसर ड्रग टैक्सोल। और अगर आप इसमें क्वेश्चन में केवल जीनस तक ही पूछा है तो आपको टैक्सस ही बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 पे हम आते हैं। विच जिम्नोस्पर्म इज मेडिसिनली इंपॉर्टेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। इसमें से कौन सा जिम्नोस्पर्म है जिससे हम अस्थमा का ट्रीटमेंट करते हैं? टैक्सस, इफेड्रा, नीटम और पाइनस। तो देखिए इफेड्रा जो है यहाँ पे ये एंटी कैंसर ड्रग के लिए, टैक्सोल ये सब। पहली बात तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जब आप पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म का तो वहां से पूछे गए ये क्वेश्चन है। तो टैक्सस से टैक्सोल जो कि एक एंटी कैंसर ड्रग है, और इफेड्रा से इफेड्रिन जो कि अस्थमा के लिए यूज होता है। तो इफेड्रिन इज यूज फॉर वेट लॉस एंड ओबेसिटी एंड टू एनहांस एथलेटिक परफॉर्मेंस। It is also used for allergies and hay fever, nasal congestion and respiratory tract conditions such as bronchospasm and asthma and bronchitis। तो ये इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। अगर ये पूछा जाए आपसे तो आप क्या बताएंगे? इफेड्रा बताएंगे, इफेड्रा प्लांट। ओके, मेनोजाइलिक वुड क्या होता है? सिंगल रिंग ऑफ जाइलम, हार्ड एंड कंप्रेस, लूज एंड सॉफ्ट, और मेनी रिंग्स ऑफ जाइलम। तो मैंने आपसे बोला था 2 टाइप के वुड आपसे पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म में, एक तो मेनोजाइलिक, एक पिक्नोजाइलिक। मेनोजाइलिक वुड का एग्जांपल आपको साइकस में देखने को मिलता है, पिक्नोजाइलिक वुड का एग्जांपल आपको पाइनस में देखने को मिलता है। मेनोजाइलिक वुड जो होता है ये सॉफ्ट होता है, नॉन कॉम्पैक्ट वुड होता है, जहाँ पे पेरेन्काइमेटस टिश्यू की मात्रा ज्यादा होती है। और वहीं पिक्नोजाइलिक वुड में आप देखेंगे जो वुड है वो ज्यादा होता है। तो ये हार्ड जो पिक्नोजाइलिक वुड होते हैं ये हार्ड एंड कॉम्पैक्ट होते हैं। तो मेनोजाइलिक वुड रिफर्स टू लूज एंड सॉफ्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं हम। रेजिंग डक्ट इन पाइनस स्टेम रिप्रेजेंट अ। कह रहा है जो पाइनस में आपको पता है ना कोनिफर्स में रेजिंग डक्ट पाए जाते हैं, और ऐसे किसी किसी में म्यूसिलेज डक्ट पाए जाते हैं। जो भी हो, यहाँ पे रेजिंग डक्ट के बारे में पूछा है पाइनस का। आप देखिए कह रहा है क्या रिप्रेजेंट करता है कि रेजिंग जो डक्ट होते हैं पाइनस में ये लार्ज वैक्यूल होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, लिसिजीनस कैविटी होती है या साइजोजीनस कैविटी होती है। तो देखिए बहुत सारे प्लांट में अलग अलग टाइप के कैविटीज होते हैं। तो रेजिंग डक्ट जो है, देखिए मेनी प्लांट्स हैव टिश्यू कैविटीज व्हिच ओरिजिनेट आइदर साइजोजीनसली। अब देखिए 2 टाइप का है, साइजो एंड लाइसो। देखिए जो साइजोजीनस टाइप की कैविटी बनती है ये सेल के ब्रेकडाउन से बनती है, और लाइसो वाला लिसिस से बनता है। साइजो जिससे साइजो का भी फ्रूट होता है तो ब्रेक पूरे तरीके से टूट जाता है। लाइसो में केवल लिसिस होता है, ठीक, थोड़ा सा टूटेगा। तो साइजोजेनिक कैविटी जो होता है जैसे ये आप कह लीजिए ये कॉम्पैक्ट सेल्स हैं, ठीक है। जब इसके बीच में जो सेल्स हैं पूरे के पूरे ब्रेकडाउन हो जाएंगे तो यहाँ पे जो कैविटी बनेगी वो साइजोजीनस कैविटी होगी, और जो इसके अगल बगल मतलब इस जो कैविटी बन गई इसके चारों ओर के जो सेल्स होंगे वो इंटैक्ट होंगे, मतलब पूरी तरीके से गोले गोले से, आप समझ लीजिए ऐसे। और जो आपका यहाँ पे लिसिजीनस होता है ऐसे लिसिस केवल होगा, मतलब जैसे ये था सेल से भरा हुआ है, फिर इसके सेल्स में थोड़ा थोड़ा सेल्स का हिस्सा टूट गया, मतलब थोड़ा सा लिसिस होगा, ठीक है, लीक आउट होना। तो वहां पे ये जो इनकी कैविटी होगी वो क्या होगा? डिसइंटीग्रेटेड, पार्टली डिसइंटीग्रेटेड सेल की लाइनिंग रहेगी। समझ गए ना आप? एक साइजोजीनियसली टोटल वो, और एक लिसिजीनियस।
तो ये जो है रेजिन जो डक्ट्स होते हैं, ठीक है, जहां से रेजिन मूव करेगा या रेजिन जहां पे बने, तो ये साइटोजीनस होते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा जो होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ सेल्स होता है, इसकी लाइनिंग जो होती है इंटैक्ट सेल से होती है। ठीक, अब जैसे कि आप साइटोजीनस कैविटी का एग्जांपल देखेंगे, यूकेलिप्टस में हो गया, रेजिन डक्ट ऑफ कोनिफर्स। लाइसोजीनस कैविटी की बात करें या लिसिजीनस की, तो ऑरेंज पील या साइट्रस पील होता नहीं है, साइट्रस या ऑरेंज पील आप उसको दबा के दूसरे की आंखों में डालते हैं, तो ये जो जहां से निकलता है ये लाइसोजीनस कैविटी होती है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ नीटम इज। मैंने आपसे बोला कि नीटम एडवांस है, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि नीटम एडवांस है। एब्सेंस ऑफ आर्चिगोनिया, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स एंड प्रेजेंस ऑफ टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ फीमेल गेमेटोफाइटिक डेवलपमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नीटम। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं, ब्रैग स्केल ऑफ पाइनस इज अ पार्ट ऑफ। देखिए ब्रैग स्केल पूछा है कहां पे पाया जाता है, मेगास्पोरोफिल पे, माइक्रोस्पोरोफिल पे, ओव्यूल में कहीं पे, या डॉर्फ शूट पे। देखिए जो ब्रैग स्केल होता है, ब्रैग स्केल पूछा है, तो ये आपको मिलेगा जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे फीमेल कोन का, जैसे यहाँ पे लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है यहाँ पे, तो देखिए एक तो एक्सिस होगा, फिर वहां पे मेगास्पोरोफिल लगे हुए होते हैं, वहां पे आपको ओव्यूल देखने को मिलेगा, ओव्यूलिफेरस स्केल देखने को मिलेगा, और साथ ही में नीचे आपको ब्रैग स्केल देखने को मिलता है। तो ब्रैग स्केल्स आर द स्ट्रक्चर विच आर एसोसिएटेड विद द मेगास्पोरोफिल्स ऑफ पाइनस। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं, सागोपाम किसे बोला जाता है, या सागोपाम क्या है? साइकस सर्सिनालिस, अरिका कैटेचू, साइकस रिवोल्यूटा और जिंको बाइलोबा। देखिए साइकस रिवोल्यूटा जो है ये जिम्नोस्पर्म का एक फैमिली का मेंबर है, जो ये साउदर्न जापान जो है वहां पे पाया जाता है, उसका नेटिव है एक्चुअली, वहीं पे ओरिजिन हुआ है उसका। इट इज वन ऑफ द सेवरल स्पीशीज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सागो। ये बहुत सारी स्पीशीज है जहां से सागो मिलता है, और इनमें से ये एक स्पीशीज है, ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। जो सागो है, साबूदाना आपसे बोलते हैं, ये क्या होता है? स्टार्च होता है जो स्पंजी सेंटर से या पिथ से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक, ट्रॉपिकल पाम के स्टेम से। तो सागो पाम बहुत सारी स्पीशीज से सागो निकलता है, उसमें से साइकस रिवोल्यूटा से भी ये निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं, एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट ऑफ नीटम इज, फिर मैंने बोला टेट्रास्पोरिक टाइप का होता है, ठीक। एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट आप जैसे एंजियोस्पर्म से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, मोनोस्पोरिक, बायोस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, ये सब सारी चीजें। तो ऐसे नीटम जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, वहां जो होता है टेट्रास्पोरिक टाइप को देखने को मिलता है आपका। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं, पूछा है आपसे गर्डलिंग लीफ ट्रेस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ये आप देखिए गर्डलिंग लीफ ट्रेस है, सबसे पहले मैंने आपसे बताया था, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन बीएचयू में। लीफ ट्रेसेस क्या होते हैं? देखिए आपको स्टेम के बारे में पढ़ाया जाता है, जाइलम फ्लोएम सारा चीज उसी में रहता है। जो लीफ जो होता है उसमें भी तो वैस्कुलर बंडल का सप्लाई होता है, तो ये जो मेन स्टेम से ही ओरिजिनेट होके उधर जाता है, और ये जो गया, ठीक है, जो पोर्शन आपका उस सिस्टम के मेन सिलेंडर से लेके कॉर्टेक्स के बीच, जहां पे लीफ निकल रही, जहां से जुड़ा है, उसके बीच में ये जो है इसको लीफ ट्रेस बोलेंगे, ठीक। अब साइकस में क्या होता है? साइकस में अब लीफ ट्रेसेस में कई सारे क्या होता है, वैस्कुलर वो हो सकते हैं, 1 2 4, ठीक। तो यहां पे क्या होता है, लीफ ट्रेसेस में जो वैस्कुलर बंडल गए हुए रहते हैं वो 4 गए हुए रहते हैं, ठीक। देखिए इसका डिफिनेशन, the vascular supply given out for a leaf from the main vascular cylinder of stem is called leaf trace। साइकस में जो होता है, 2 टाइप के लीफ ट्रेसेस लीव्स रिसीव करते हैं, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट, ठीक है। 2 डायरेक्ट ट्रेसेस जो, जिससे ये है इधर से लीफ निकली हुई है, तो 2 ट्रेसेस जो है उसी में जाएंगे, ये डायरेक्ट होंगे, सामने से ये जा रहे हैं, और 2 इधर साइड से, पीछे की साइड से वहां पर लीफ ट्रेसेस वैस्कुलर बंडल निकलेंगे, एक इधर साइड से आएगा, एक इधर साइड से आएगा, दोनों मूव करके फिर लीफ में जाएंगे। तो लीफ ट्रेसेस को 4 वैस्कुलर बंडल सप्लाई होते हैं साइकस में, 2 डायरेक्ट आगे से ही और 2 पीछे से ही। तो ये जो पीछे से गया, ये हाफ सर्कल के जैसा एक वो लेते हुए जाता है, ठीक है, और इसको गर्डलिंग बोलते हैं, ठीक। They take an obliquely upward semicircular path and enter the leaf, thus a leaf receives 4 traces। तो यहाँ पे साइकस के लीफ में जो लीफ होता है, ये 4 लीफ ट्रेसेस रिसीव करता है, सेमी सर्कुलर पाथ बनाता है, इसी को हम
गर्डलिंग ऑफ लीफ ट्रेसेस बोलते हैं। और ये किसमें मिलता है? साइकस में। क्वेश्चन नंबर 76 पे हम आते हैं। विलियम सोनिया सिवार्डियाना बिलोंग्स टू ऑर्डर। विलियम सोनिया सिवार्डियाना किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये मैंने आपसे बताया था, बेनेटिटेस जो है ऑर्डर जिम्नोस्पर्म का, जो एक फॉसिल के प्लांट का ग्रुप है, वो उससे बिलोंग करता है विलियम सोनिया। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं, जो इस पूरे जिम्नोस्पर्म का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ पाइनस हैज ट्राइफोलियर स्पर। मैंने आपको अभी स्पर के बारे में बताया था कि डॉग शूट के टिप पे आपका नीडल लगा हुआ रहता है। नीडल एक भी रह सकता है, दो भी रह सकता है, 3, 4 या 5, ये डिपेंड करता है कौन सा स्पीसीज है आपका पाइनस का। इसे यहाँ पे 4 स्पीसीज दिया है, जेरार्डियाना, सिल्वेस्ट्रिस, मर्कुसुआई और वालिचियाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्सप्लेनेशन से देखते हैं। देखिए, मैंने आपसे बोला था कि पाइनस में 2 टाइप के लीफ पाए जाते हैं, डाइमॉर्फिक लीफ, फोलिएज लीफ और स्केली लीफ। तो ये फोलिएज लीफ होते हैं, इसी पे नीडल लाइक जो स्ट्रक्चर है वो होते हैं, ये डॉग शूट पे होते हैं। और डॉग शूट और ये नीडल को मिला के जो होता है, इसको हम स्पर बोलते हैं। सम ऑफ द स्पीसीज विद डिफरेंट टाइप ऑफ स्पर्स आर फॉलोज। यहाँ पे देखिए, पाइनस मोनोफिला में, मोनोफिला से ही आप इसके स्पीसीज नाम से जान जाइए, ये यूनिफोलियर होता है, इसमें केवल एक ही नीडल पाया जाता है। मर्कुसुआई और सिल्वेस्ट्रिस बाइफोलियर होते हैं, मतलब यहाँ पे 2 नीडल होते हैं एक स्पर में। जेरार्डियाना और रॉक्सबर्गाई की बात कर लें तो ट्राइफोलियर होते हैं, यहाँ पे 3 नीडल पाया जाता है एक स्पर में। और क्वाड्रिफोलिया की बात कर लें तो जैसे अपने मोनोफिला के बारे में देखा था, यहाँ पे क्वाड्री का मतलब 4 होता है, यहाँ पे एक स्पर में आपको 4 नीडल देखने को मिलेंगे। और वालिचियाना और एक्सेल्सा जो स्पीसीज है, ये पेंटाफोलियर होते हैं, यहाँ पे एक स्पर में 5 नीडल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? ट्राइफोलियर स्पर। ट्राइफोलियर मैंने आपसे बोला क्या होता है? जेरार्डियाना और रॉक्सबर्गाई में होते हैं। क्वेश्चन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस में तो आपको केवल एक ही स्पीसीज यहाँ पे जेरार्डियाना लिखा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, पाइनस जेरार्डियाना। इसी के साथ ये जिम्नोस्पर्म के आपके सारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, सारे का एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट पार्ट में जब मैं डालूंगा उसमें आपको इसका PDF भी मैं दे दूंगा। ओके, तो ये था जिम्नोस्पर्म, खत्म हो गया। ऐसे ही मैंने फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, बहुत सारे जो ऐसे BHU में आए थे पार्ट थे, मैं ऑलरेडी उसको फिनिश कर चुका हूँ। सारे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तैयारी करते रहिए, देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।